हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो कि अधिगम अक्षमता। जो अक्षमता होती है हमारे क्या कितने अक्षमता है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उससे हम एमसीक्यू भी डिस्कस करने वाले हैं। ये खास करके टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। सीटेट और यूपीटेट के लिए ये वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। अधिगम अक्षमता पहले क्या आता है? अधिगम अक्षमता क्या होता है, पहले हम वो समझते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज होता क्या है। जब सीखने की क्षमता या योग्यता, जो हमारे एबिलिटी होते हैं, उसमें अगर हमें अक्षमता आ जाए, कि किसी में कमी आ जाए, लैक आ जाए, सीखने में कमी आ जाए या क्षमता में कमी आ जाए, तो उसे हम अधिगम अक्षमता बोलते हैं। किसी भी चीज को सीखने के लिए या उसमें कमी आ जाने से उसे हम अक्षमता बोलेंगे। तो चलो देखते हैं कितने टाइप का अक्षमता है, क्या क्या है। पहले आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब है जब हमें पढ़ने में दिक्कत आती है, जब बच्चे को या हमें जब पढ़ने में दिक्कत आती है, तो उसे हम डिसलेक्सिया बोलते हैं, पठन विकार भी बोलते हैं उसे। जबकि बच्चा क्या करता है, जो डॉग होता है, लेकिन बच्चा क्या करता है, ये गॉड और डॉग में उल्टा पढ़ता है। गॉड को डॉग पढ़ लेता है और सो जो है सो को वाज पढ़ लेता है। ऐसे उसे पढ़ने में दिक्कत जब आती है तो उसे डिसलेक्सिया बोलते हैं, उसे पठन विकार बोलते हैं। तो बच्चे को डिसलेक्सिया हुआ है, उसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, स्पीड से वह पढ़ नहीं पाता, क्योंकि उसको जो शब्द है उसे वो उल्टा पढ़ता है। तो ये होगा डिसलेक्सिया। अभी देखेंगे डिसग्राफिया। डिसग्राफिया हम वर्ड से ही पता लगा सकते हैं। ग्राफिया, ग्राफ जो होता है हम कैसे बनाते हैं, लिख कर ही बनाते हैं। तो ग्राफ जो हम लिख के बनाते हैं, ये लिखने में जब कठिनाई आती है तो उसे ही हम डिसग्राफिया बोलते हैं। जैसे कि जब हमने देखा गॉड को उसने डॉग पढ़ लिया और सो को उसने वाज पढ़ लिया था, लेकिन वो रीडिंग डिसेबिलिटीज थी, इसलिए वो डिसलेक्सिया था। ये लिखने राइटिंग डिसेबिलिटीज है, मतलब ये जो लिखने अभी वो गलत लिख रहा है, गॉड को डॉग लिख रहा है, सो को वाज लिख रहा है, लिखने में उसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, इसे डिसग्राफिया बोलते हैं। अभी 3 में आता है डिसकाल्कुलिया। कैलकुलेशन से रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है, वर्ड से ही हमें मालूम पड़ रहा है। जब किसी बच्चे को मैथ्स का जो कैलकुलेशन है, गणित का जो कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी होता है, फॉर्मूला चाहे हो या थीम जो भी हो, उससे जब कठिनाई आ जाती है गणित पढ़ने में, तो उसे हम डिसकाल्कुलिया बोलते हैं। गणित से संबंधित कठिनाइयाँ, मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो भी आते हैं उसे डिसकाल्कुलिया बोलते हैं। अभी देखेंगे डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया का मतलब क्या है? जब बच्चे में भ्रम हो जाता है, मतलब अगर वो दो चीज को देखता है, अगर दो चीज को देखता है लेकिन उनसे वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, उसमें भ्रम जो सृष्टि होता है, भ्रम उत्पन्न होती है, तो उसे डिसमोर्फिया बोलते हैं। जबकि मोर, वर्ड से मोर पता चल रहा है, अगर एक बच्चा ने मोर को देखा और जब एक बच्चा ने क्या किया, एक तरफ मोर लिखा है, एक तरफ मोर को देखा और दूसरी तरफ मुर्गा को देख लिया। मुर्गा, मोह से मुर्गा भी आता है, मोह से मोर भी आता है, तो दोनों में वो अंतर नहीं कर पा रहा है, बॉडी शेप से वो पता नहीं लगा पा रहा है कि कौन सा मोर है कौन सा मुर्गा है। तो भ्रम वाली स्थिति जब उत्पन्न होती है तो उसे डिसमोर्फिया बोलते हैं। अभी डिसफाजिया देखते हैं। डिसफाजिया जब बच्चे में बोलने की या भाषा में जब दिक्कत आती है, बोलने से संबंधित विकार या लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी विकार होते हैं, वो बोल नहीं पाता, वो खुद की जो बातें होती है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो उसे डिसफाजिया बोलते हैं। जबकि हम दिमाग में कुछ सोचते हैं, लेकिन दूसरों को जब एक्सप्लेनेशन करने के लिए जाते हैं तो हमारा जो वर्ड है वो
एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो उसे हम डिस्फाजिया बोलेंगे। जबकि देखा होगा छोटे बच्चे जो है वो फोन को पकड़ के खड़े हो जाते हैं और कुछ बोलते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनका जो भाषा है या जो वो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते, उसमें वो दिक्कत आती, तो उसे हम डिस्फाजिया बोलेंगे। डिस्प्रैक्सिया क्या है? डिस्प्रैक्सिया मतलब हमारे जो शरीर है उसमें जो भी विकार आते हैं, मोटर स्किल्स में जो भी विकार आते हैं, जैसे कि हमारे हाथ पैर हो गए, उसमें जो भी रिलेटेड हमारे फिजिकल बॉडी में जो भी विकार आते हैं, जैसे कि अगर हम खेलने के लिए गए और बॉल पकड़ने के लिए हमें कहा गया, लेकिन हम बॉल जब पकड़ते हैं वो कैसे करते हैं, हाथ को खुला रखकर बॉल को पकड़ना चाहिए, लेकिन हम हाथ को खुला नहीं रखेंगे, हाथ को ऊपर ऐसे रख देंगे नीचे करके, तो क्या हो रहा है, उसका जो फिजिकल पार्ट है वो उल्टी दिशा में कर रहा है, तो उसमें विकार आ गया, तो वो हो गया डिस्प्रैक्सिया। डिस्थेमिया, डिस्थेमिया क्या है? तनाव, तनाव से संबंधित विकार, जैसे कि जब हमें स्ट्रेस आ जाता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, बहुत ही ज्यादा जब हम पढ़ाई कर लेते हैं तब तनाव आ जाता है कि ये क्या है, याद नहीं रख पाते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, जो तनाव आ जाता है उसमें विकार को हम डिस्थेमिया बोलते हैं। अभी हमने 7 प्रकार का लर्निंग डिसेबिलिटीज देख लिया, 7 टाइप्स डिसेबिलिटीज हमने डिस्कस कर लिया। अभी देखते हैं क्वेश्चन में किस टाइप का, एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज द लर्निंग डिसेबिलिटी डिफिकल्टी? जब हम अधिगम का अक्षमता जो है उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल ग्रोथ तो नहीं बोलेंगे, डिसेबिलिटीज लिखा है ना, डिसेबिलिटीज अक्षमता बोला है। विजन प्रॉब्लम, देखने को समस्या नहीं। बुद्धि, इंटेलिजेंस नहीं। जो लर्निंग प्रोसेस, जो सीखने की प्रक्रिया में हमारा जो डिफिकल्टी जब हमें दिखाई देती है तो हम उसे लर्निंग डिफिकल्टी, डिसेबिलिटीज डिफिकल्टी बोलते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस में जब डिफिकल्टी आ जाए तो उसे लर्निंग डिसेबिलिटीज बोलते हैं। 1 का ऑप्शन डी होगा करेक्ट। 2 देखते हैं, डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू डिफिकल्टी इन। डिसलेक्सिया जब है, हमने पढ़ा डिसलेक्सिया किसकी कठिनाई में उत्पन्न होती है? डिसलेक्सिया हमें पढ़ने में विकार, रीडिंग में जब हम दिक्कत आती है उसे हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। कैलकुलेशन नहीं, वो तो डिसकैलकुलिया हो गया गणना में। मूवमेंट, गति नहीं, ये तो हो गया फिजिकल मूवमेंट, डिस्प्रैक्सिया हो गया। रीडिंग, पढ़ने में दिक्कत जब आती है तो उसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। राइटिंग में जब आ जाता है उसे डिसग्राफिया बोलते हैं। तो ये तीनों गलत हो गया, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। 3 देखते हैं, ए चाइल्ड हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग, इट इज रिलेटेड टू व्हिच द चाइल्ड इज सपोर्ट्स फ्रॉम। एक बच्चा को क्या कर रहा है, लिखने में दिक्कत आ रही है, उसे राइटिंग में प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने देखा था गॉड को वो डॉग लिख रहा है और सो को लिख रहा है वाज। तो लिखने में जो भी दिक्कत आती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम डिसलेक्सिया। तो रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। डिसकैलकुलिया, गणना से, जो गणित से रिलेटेड, ये डिसकैलकुलिया। एडीएचडी ये एक डिसऑर्डर है। डिसग्राफिया, उसे हम डिसग्राफिया, ग्राफ से रिलेटेड, ऐसे मैंने याद कराया था, ग्राफ से रिलेटेड जो भी बातें होते हैं वो उसे हम लिखते हैं, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है उसे डिसग्राफिया बोलते हैं। डिफिकल्टी रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, जब हमें गणित में, गणना में हमें जब डिफिकल्टी आ जाए या कठिनाई आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया बोलते हैं। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, कैलकुलेशन में जब भी हमें प्रॉब्लम होती है वो डिसकैलकुलिया बोलेंगे। डिस्प्रैक्सिया क्या है? डिस्प्रैक्सिया है, हमने देखा मोटर स्किल्स, मोटर या शारीरिक, शरीर से रिलेटेड जो भी डिसेबिलिटीज है वो डिस्प्रैक्सिया है। और डिसलेक्सिया रीडिंग से। डिस्फाजिया, डिस्फाजिया क्या है? जो लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है। तो ये तीनों तो गलत है। डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लर्निंग डिसेबिलिटीज ऑकर डिस्पाइट, अधिगम अक्षमता होने के बावजूद क्या सामान्य रहती है? और जब हम लर्निंग डिसेबिलिटीज हमें देखने के लिए मिले, लेकिन क्या रहती है सामान्य, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लाइंडनेस, अंधापन नहीं। लो आईक्यू, कम आईक्यू नहीं। नॉर्मल इंटेलिजेंस, बुद्धि में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता।
तो नॉर्मल इंटेलिजेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। Which of the following approach is most suitable for children which are in learning disabilities? जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होता है? लेक्चरर मेथड, सिर्फ व्याख्यान बोल करना नहीं। पनिशमेंट, उसे दंड देना, दंड दे देंगे तो बच्चा क्या करेगा, डर जाएगा, तो वो तो सीख नहीं पाएगा। ये सुइटेबल पूछा है ना। इग्नोरिंग मिस्टेक, गलतियों को अनदेखा करना, अनदेखा अगर करेंगे हम तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा सीख नहीं पाएगा, उसका डाउट तो रह जाएगा, उसे क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा उसका गलतियों का। मल्टी सेंसोरी टीचिंग, बहु इंद्रिय शिक्षण करना चाहिए, इससे बच्चे को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। ऑप्शन डी होगा 6 का करेक्ट। 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली कॉज्ड फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज? मुख्य रूप से किसके कारण लैंगिक डिसेबिलिटीज होती है? किसके कारण? लैक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की कमी नहीं, अनुशासन से हमारे लर्निंग डिसेबिलिटीज में कोई भी संबंध नहीं है। लेजीनेस, आलस से भी नहीं है। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, तांत्रिक तंत्र से जुड़ा कारण ये है। पोर पेरेंटिंग, नहीं, खराब पालन पोषण से कभी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज नहीं आती है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। ऑप्शन सी करेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन ये समावेशी शिक्षा का उदाहरण नहीं है। सेपरेट स्कूल, अगर हम बच्चों के लिए सेपरेट स्कूल कर देंगे तो बच्चा खुद को अलग पाएगा कि बोल बच्चा तो बहुत स्कूल में जा रहे हैं, मैं क्यों इस स्कूल में आ रहा हूँ, तो इसमें डिफरेंस आ जाएगा उनके थॉट में, ये अच्छी बात नहीं होता है। टीचिंग ओनली डिसेबल्ड स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाना चाहिए नहीं, जब भी नेगेटिव बात आ जाए, मतलब ओनली वर्ड ये नेगेटिव बात है, ये गलत है। ऑल चिल्ड्रन टीचिंग टुगेदर, ये सही बात है, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को मालूम पड़ सके कि सामने वाला बच्चों को ये दिक्कत है, ये कैसे पढ़ रहा है, सब तरह का चीज उन्हें आदत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट और वो अच्छे से सीख पाएंगे। A child while reading he reverses the letter, this is called which type of disability? जब बच्चा पढ़ रहा है तो वो लेटर को क्या कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, वो किस टाइप का डिसेबिलिटीज है? डिसलेक्सिया है। पढ़ रहा है, पढ़ने से संबंधित है, मतलब डिसलेक्सिया। डिसकालकुलिया गणित से, डिसग्राफिया राइटिंग से, और टीचिंग ये डिसेबिलिटीज है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर व्हाइल द टीचिंग लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन? जब एक टीचर का रोल कैसा होना चाहिए जब वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन को पढ़ाते हैं? इग्नोर चाइल्ड, बच्चों को अनदेखा करना नहीं, उनको अनदेखा कर देंगे तो कुछ कैसे पढ़ाएंगे? प्रोवाइड सपोर्ट एंड एडप्टेशन, उनको एक अनुकूल परिस्थिति देना चाहिए और उन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए, तभी बच्चा क्या करेंगे, अच्छे से सीख पाएंगे और वो अकेला नहीं पाएंगे। लेबल चिल्ड्रन, लेबल करना नहीं, इग्नोर्स डिफिकल्टीज नहीं। तो इस वीडियो ये टोटल 10 क्वेश्चन था रिलेटेड। तो टोटल हमने यहाँ पर जो भी लर्निंग डिसेबिलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन था वो डिस्कस कर लिया, कि क्या क्या लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो सब डिस्कस कर लिया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।